आप सब जानते हैं पिछले दिनों हमारे विपक्ष के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी दरभंगा डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में गए थे और वहां विभिन्न छात्र उनसे आके मिले और केवल दरभंगा के डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल के छात्र नहीं बल्कि अन्य जगह के हॉस्टल के छात्र भी उनसे आके मिले। तो उन्होंने जो देखा वो इतना हृदय विदारक था, दुखदाई था कि इतनी खराब परिस्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ने के लिए विवश हैं। एक तरफ हॉस्टल की व्यवस्था इतनी खराब है कि एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। टॉयलेट्स इतने हाइजीन एकदम गंदी स्थिति में है। पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में उन बच्चों के साथ बर्डन उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको क्वालिटी फूड नहीं मिलता और जो स्कॉलरशिप्स, विशेष रूप से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसके दम पे वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं, वो या तो टाइम पे आती नहीं है और कई बार तो देखने में ये आया जैसे 2020-21 में और उसके बाद 2-3 साल तक जो NIC का पोर्टल है भारत सरकार का, वो पोर्टल कभी सर्वर डाउन है तो कभी पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है। बच्चे जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, पोर्टल पे डालने की कोशिश करते, पोर्टल काम नहीं कर रहा। एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे और कई बार महीने महीने तक सर्वर डाउन रहता, पोर्टल काम नहीं करता। उसकी शिकायत वो बच्चे करें तो करे कहां। दूसरी तरफ जो कॉलेजेस का प्रशासन है वो भी उतना गंभीर नहीं है, खासतौर पर SC, ST, EBC, OBC के बच्चों को और माइनॉरिटी के बच्चों के भविष्य को लेकर वो शायद इतना गंभीर नहीं है कि उसी पैसे के दम पर वो बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। कई बार तो देखने में यहां आया कि वो स्कॉलरशिप या तो अप्लाई कर ही नहीं पाते, पोर्टल बंद, और जब तक पोर्टल खुला तब तक डेट निकल गई। डेट निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब डेट निकल गई तो फिर अप्लाई हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं पिछले दिनों हमारे विपक्ष के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी दरभंगा डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में गए थे और वहां विभिन्न छात्र उनसे आके मिले और केवल दरभंगा के डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल के छात्र नहीं बल्कि अन्य जगह के हॉस्टल के छात्र भी उनसे आके मिले। तो उन्होंने जो देखा वो इतना हृदय विदारक था, दुखदाई था कि इतनी खराब परिस्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ने के लिए विवश हैं। एक तरफ हॉस्टल की व्यवस्था इतनी खराब है कि एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। टॉयलेट्स इतने हाइजीन एकदम गंदी स्थिति में है। पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में उन बच्चों के साथ बर्डन उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको क्वालिटी फूड नहीं मिलता और जो स्कॉलरशिप्स, विशेष रूप से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसके दम पे वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं, वो या तो टाइम पे आती नहीं है और कई बार तो देखने में ये आया जैसे 2020-21 में और उसके बाद 2-3 साल तक जो NIC का पोर्टल है भारत सरकार का, वो पोर्टल कभी सर्वर डाउन है तो कभी पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है। बच्चे जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, पोर्टल पे डालने की कोशिश करते, पोर्टल काम नहीं कर रहा। एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे और कई बार महीने महीने तक सर्वर डाउन रहता, पोर्टल काम नहीं करता। उसकी शिकायत वो बच्चे करें तो करे कहां। दूसरी तरफ जो कॉलेजेस का प्रशासन है वो भी उतना गंभीर नहीं है, खासतौर पर SC, ST, EBC, OBC के बच्चों को और माइनॉरिटी के बच्चों के भविष्य को लेकर वो शायद इतना गंभीर नहीं है कि उसी पैसे के दम पर वो बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। कई बार तो देखने में यहां आया कि वो स्कॉलरशिप या तो अप्लाई कर ही नहीं पाते,
पोर्टल बंद, और जब तक पोर्टल खुला तब तक डेट निकल गई। डेट निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब डेट निकल गई तो फिर अप्लाई हो नहीं सकता।